Good morning, students. This is part 3 of the National Income and Circular Flow of Income. In this video, we are going to learn about the three-sector economy. That is a circular flow of income in three-sector economy. In my last video, I had explained you about the circular flow of income in two-sector economy. How we will get from two-sector economy, three-sector economy. हम टू सेक्टर इकनॉमी से थ्री सेक्टर इकनॉमी में कैसे ट्रांसफ़र हो गए? हमने हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर के साथ थर्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा? थ्री सेक्टर इकनॉमी. बाय एडिंग द गवर्नमेंट सेक्टर टू द टू सेक्टर मॉडल ऑफ हाउस होल्ड एंड द फर्म सेक्टर, वी ऑब्टेन थ्री सेक्टर मॉडल. गवर्नमेंट ऑल्सो परचेजेस द गुड्स फ्रॉम फर्म्स एंड लेबर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स. गवर्नमेंट भी क्या करती है? फर्म से गुड्स को परचेज करती है और हाउस होल्ड से लेबर सर्विसेज को. इट कलेक्ट्स कॉर्पोरेट टैक्सेस फ्रॉम द फर्म्स एंड द पर्सनल टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा फ्रॉम द हाउस होल्ड्स. इवन गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है फर्म से भी, और पर्सनल टैक्स एक इंडिविजुअल से, हाउस होल्ड से इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स कलेक्ट करती है. गवर्नमेंट भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स करती है हाउस होल्ड्स और फर्म्स को. हाउस होल्ड्स को वो ओल्ड एज पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है, और भी कई सारी चीज़ें हैं. फर्म्स को वो सब्सिडीज़ देती है. तो ऑल दीज थिंग्स कॉजेज फ्लो ऑफ मनी. इसकी वजह से क्या हो रहा है? मनी फ्लो हो रहा है, विच वी विल लर्न विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. Now you can see three sectors here: household sector, government sector and firms. हाउस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का हम पहले एरोज़ को देखें अगर, तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या कर रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर को वेजेस और सैलरीज और ट्रांसफ़र पेमेंट्स कर रहा है. हाउस होल्ड क्या कर रहा है? नेट टैक्स पेमेंट्स कर रहा है. इसी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर और फर्म में क्या हो रहा है? फर्म्स गुड्स को परचेज कर रहा है, दे रहा है गवर्नमेंट सेक्टर को जो गवर्नमेंट ने परचेज़ किया है, और फर्म्स क्या कर रहा है? नेट टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर को. रेस्ट ऑफ द थिंग्स हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर के बीच में मैंने आपको पीछे भी डायग्राम में एक्सप्लेन किया था कि हाउ दे आर ट्रांसफरिंग द गुड्स एंड देयर फैक्टर सर्विसेज एंड दे आर रिसीविंग द पेमेंट्स फ्रॉम ईच अदर. इन द सेम वे इट इज़ एक्सप्लेन्ड हेयर ऑल्सो विद द फाइनेंशियल मार्केट. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी. अभी तक हमने थ्री सेक्टर्स पढ़े थे: हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स एंड द गवर्नमेंट. अब फोर्थ सेक्टर में क्या आ जाएगा बेटा? फॉरेन सेक्टर. तो यहाँ पे हम सबकी डिटेल पढ़ेंगे लाइन से. हाउस होल्ड सेक्टर किस तरीके से बाकी सेक्टर्स से लिंक होता है, फर्म सेक्टर कैसे लिंक होगा, गवर्नमेंट कैसे होती है, और फॉरेन सेक्टर्स कैसे होते हैं. तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट हाउस होल्ड. हाउस होल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर. मैंने आपको बताया था हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज को ओन करता है, तो ये सबको प्रोवाइड करेगा बाकी सेक्टर्स को. इन रिटर्न इसके बदले में क्या होता है? हाउस होल्ड फैक्टर पेमेंट्स रिसीव करता है. हाउस होल्ड ऑल्सो रिसीव ट्रांसफ़र पेमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर्स. हाउस होल्ड को और क्या रिसीव होता है? ट्रांसफ़र पेमेंट्स. कहाँ से? गवर्नमेंट से और फॉरेन सेक्टर से. अब ये पेमेंट्स हाउस होल्ड स्पेंड भी करता है. Households spend their income on payment for goods and services purchased from firms. जो फर्म से परचेज करता है उसके लिए उसको पे करना है. टैक्सेस पे करता है गवर्नमेंट को, और फॉरेन सेक्टर में पेमेंट्स करता है इम्पोर्ट्स के लिए. ठीक है. नाउ फर्म्स के लिए रीड करेंगे वहाँ पे कैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे. फर्म्स रिसीव्स रेवेन्यू फ्रॉम हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर फॉर सेल ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज. फर्म को बाकी सब सेक्टर से क्या मिलता है? मनी रिसीव्ड होता है, क्योंकि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज सारे सेक्टर्स में सेल कर रहा है. फर्म ऑल्सो रिसीव सब्सिडीज़. फर्म्स को और क्या मिलता है? सब्सिडीज़ मिलती हैं. किससे? गवर्नमेंट से. फर्म्स पेमेंट भी करती है. जो उसने फैक्टर सर्विसेज हायर करी हैं हाउस होल्ड से, जो वो टैक्सेस को पे कर रहा है गवर्नमेंट को, और जो इंपोर्ट कर रहा है गुड्स फॉरेन सेक्टर से, उन सबको पे करेगा. थर्ड सेक्टर आता है गवर्नमेंट.
Government receives revenue from the firms, households and the foreign sector for sale of goods and services, taxes, fees, etc. गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है फर्म से, हाउस होल्ड से, फॉरेन सेक्टर से. गवर्नमेंट की भी कई इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी अपनी गुड्स और सर्विसेज को सेल करता है, उससे भी उसको रेवेन्यू जनरेट होता है. बाकी वो टैक्सेस फीस के फॉर्म में रेवेन्यू कलेक्ट करता है. गवर्नमेंट मेक्स फैक्टर पेमेंट्स, गवर्नमेंट भी पेमेंट्स करते हैं. किसको? हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफ़र पेमेंट्स. और फर्म्स को क्या करता है? सब्सिडीज़ भी देता है. नाउ फॉरेन सेक्टर. Foreign sector receives revenue from the firms, households and the government. फॉरेन सेक्टर बाहर फर्म से, हाउस होल्ड से, गवर्नमेंट से सबसे गुड्स और सर्विसेज के लिए जो हमने बाहर की कंट्री से ख़रीदी हैं उसके लिए हम पेमेंट करते हैं. इट मेक्स पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स एंड द गवर्नमेंट. इवन फॉरेन सेक्टर भी पेमेंट करता है जो उसने हमारी कंट्री से गुड्स और सर्विसेज ख़रीदे हों, चाहे वो फर्म सेक्टर है, वो गवर्नमेंट सेक्टर है. इट ऑल्सो मेक पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज टू द हाउस होल्ड्स, और हाउस होल्ड्स को भी फैक्टर सर्विसेज के लिए पेमेंट करता है. नाउ दिस ऑल्सो वी कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. यू कैन सी द डायग्राम हेयर. हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फर्म and the foreign sector. I had already explained you about these three sectors, household, government and firm. Same thing is explained here again with the help of the diagram. Now I will focus it with the foreign sector. We can see first from the household and the foreign sector how the income, expenditure and the goods flows. हाउस होल्ड्स क्या करता है? फॉरेन से गुड्स खरीदता है तो उनकी पेमेंट्स करेगा. ठीक है. फॉरेन सेक्टर उनके बिहाफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी करता है हाउस होल्ड्स को. और फॉरेन सेक्टर जो फैक्टर सर्विसेज हायर करता है वो हाउस होल्ड्स की उनकी भी पेमेंट करेगा. दैट इज़ पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज. अब फॉरेन सेक्टर और फर्म्स का क्या रिलेशन होता है? फॉरेन सेक्टर फर्म्स को क्या कर रहा है? गुड्स को सेल कर रहा होगा, तो उसके लिए उसको रिसिप्ट्स मिलेंगी, मनी मिलेगा. फर्म भी फॉरेन सेक्टर से गुड्स को ख़रीद रहा होगा, उसके लिए उसको पेमेंट्स भी करनी है. तो हम बहुत सारी चीज़ें शो नहीं कर सकते हैं कि गुड्स भी जा रहे हैं तब उसकी पेमेंट्स शो हो रही हैं. तो आई हैड शोड इन द डायग्राम अबाउट द पेमेंट्स ओनली हियर. I hope it is clear to everyone. Now, the savings of households, firms and the government sector get accumulated in the financial market. Financial market को हम क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, जहाँ पे मनी इन्वेस्ट करते हैं और लर्न करते हैं. हाउस होल्ड सेक्टर भी, फर्म भी और गवर्नमेंट भी. The inflow of the money in the financial market are equal to the outflow of money. जितना इनफ्लो होता है फाइनेंशियल मार्केट में उतना आउटफ्लो भी होता है. इट मेक्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट एंड कंटिन्यूस. और इसी के हेल्प से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है? कंप्लीट होती है. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू स्टूडेंट्स.